जय जय श्री राधे। स्वामी राम सुखदास जी से कुछ भक्तों ने प्रश्न किए। पहला तो प्रश्न ये था कि ईश्वर को, भगवान को हम क्यों माने कि वो होते हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि भगवान है इसलिए उनको मानना चाहिए। प्रश्न था ईश्वर को हम क्यों माने कि वो है या नहीं। उत्तर है भगवान है इसलिए उनको मानना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने प्रश्न किया, भगवान है या नहीं है इसका क्या पता ये मनगढ़ंत हो। ठीक है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि संसार में जो भी वस्तु दिखती है, चाहे वो चल अचल, पर्वत, समुद्र, ये वाटिकाएं, वन, वनस्पतियाँ, जो भी वस्तु, चाहे ये सूरज, चांद, तारे, आकाश, धरती, जो कुछ भी हम देखते हैं, सर्वप्रथम आप ये चीज़ सोचिए कि इसका निर्माण किसी ना किसी ने तो किया होगा। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि इसका निर्माण तो स्वयं ही हो गया। स्वयं हो गया अर्थात कि एक बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बड़ा विस्फोट हुआ था, एक बड़ा तारा था जो टूट गया, और टूटने के पश्चात वहाँ पे स्वयं ही जीवन आ गया, और कुछ तारे, एक बड़ा तारा जो टूटा वो छोटे छोटे ग्रह में बदल गया, जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, ये अलग अलग ग्रह, और एक ग्रह ऐसा बना जिसमें स्वयं ही जीवन पैदा हो गया। अब कई बुद्धिमान लोगों की ये थ्योरी भी है, अर्थात उनका कहना है कि एक बड़ा विस्फोट होने से प्रकृति प्रकट हो गई, सृष्टि वहाँ पे पैदा हो गई। लेकिन उन बुद्धिमानों को पूछिए कि क्या किसी वस्तु के टूटने से नया सृजन होता है या उस वस्तु का नाश होता है। इसी के ऊपर एक उदाहरण से समझाया जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि चीज़ों के टूटने से नई सृष्टि प्रकट होती है, तो क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। लाइए सीमेंट, बजरी डाल दी जाए उसमें, ठीक है, ईंटें डाल दो, और उसमें पानी मिला के आप उसका पूरा एक मिक्सचर बना लो। अब उसके नीचे एक विस्फोटक सामग्री लगा दी जाए और उसका विस्फोट कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है वो जो सामग्री है उससे नया घर बन जाएगा? नहीं, उससे क्या होगा, वो बिखर जाएगा। अगर वो सीमेंट की जो सामग्री जिसमें हमने बजरी डाली है, ईंटें डाली हैं, पानी मिला के उसका एक घोल बना लिया, उसके बाद अगर उसके नीचे विस्फोट से उसको फोड़ दिया जाए, विस्फोट के साथ उसका विस्फोट कर दिया जाए, तो क्या उससे नया घर बनेगा? नहीं, उसके साथ कचरा ही फैलेगा, गंदगी फैलेगी। तो आप कैसे कह सकते हैं एक बड़ा ग्रह टूटने के पश्चात एक अन्य कई ग्रहों में बन गया, और देखिए चमत्कार, वो अपनी अपनी धुरी पे भी घूम रहे हैं। एक विशेष परिस्थिति में वो पूरे चक्कर में, पूरा इतने दिनों में, इतने समय में घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पे पूरा घूम रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है, ये अपने आप ही हो जाती है एक विस्फोट के बाद। और समय पे सूर्य छिपता है, समय पे सूर्य उदय होता है, समय पे ही वर्षा ऋतु आती है, समय पे ही गर्मी और सर्दी ऋतु आती है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, वो भी विस्फोट होने के बाद स्वयं ही होनी शुरू हो गई। अगर ये मूर्खतापूर्ण अगर आप विचार छोड़ दें, तो वाकई में आप ये विचार करोगे कि इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा जिसने ये व्यवस्था करी है। तो जो इस व्यवस्था के पीछे होगा उसी को ही भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान है वो इसी से ही पता चलता है। जैसे आप कहीं हिल स्टेशन में जाएं, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वाटिका देखें, अर्थात गार्डन देखें, और वहाँ पे आप देखें क्यारी में कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं, और उनकी कटाई छटाई बड़े अच्छे से की गई है। झाड़ियों की, पेड़ों को बड़े अच्छे से एक कटाई करके एक अच्छा सा प्रकार दिया गया है। लेकिन उस वन में आपको कोई दिख नहीं रहा, वहाँ पे आपने देखा आजू बाजू वन तो खाली है, वो बाग बगीचा खाली है। तो आप क्या सोच रहे हो, अरे ये कितनी सुंदर पुष्प वाटिका है, इसके तो स्वयं ही अपने आप ही क्यारी में फूल उग गए। एक तरफ
सिर्फ गुलाब के फूल लगे हुए हैं तरतीब में, एक लाइन में, एक तरफ गेंदे के एक लाइन में फूल लगे हुए हैं, एक तरफ चंपा के फूल लगे हुए हैं। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि गुलाब के जहाँ पे फूल है वहाँ पे कोई गेंदे का फूल नहीं है, पूरी अच्छी तरह से व्यवस्थित है। और जहाँ पे गेंदे का फूल है वहाँ पे चंपा का फूल नहीं है, मतलब बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और आगे जाके कुछ पेड़ देखे जहाँ पे सिर्फ लीची के पेड़ है, और एक तरफ पूरे संतरे के पेड़ लगे हुए हैं, और एक तरफ केले का बाग है। मतलब आप देख रहे हो कितने अच्छे से सुंदर रूप से उसको सजाया गया है। ऐसा नहीं कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि विभिन्न प्रकार के फूल एक ही क्यारी में, अलग अलग प्रकार के फूल नहीं, अलग अलग व्यवस्थित रूप में किए गए हैं। जहाँ पे लीची के पेड़ हैं वहाँ पे कोई संतरे का पेड़ नहीं, अलग अलग प्रत्येक, अगर 5 पेड़ इधर लीची के, 10 पेड़ उधर अमरूद के, 12 पेड़ इधर संतरे के, मतलब पूरा व्यवस्थित रूप से। और वो मूर्ख व्यक्ति ये सोचे, लो जी ये तो अपने आप ही यहाँ पे पूरी व्यवस्था रूप में प्रकट हो गया। लेकिन जो समझदार होगा, ज्ञानी होगा, उसको पता है इसके पीछे माली है। वो माली नहीं दिख रहा, वो हो सकता है कहीं काम कार्यवश गया हो। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इसके पीछे माली नहीं है। उसकी पूरी देख रेख करने के लिए, समय पे जल देने के लिए, समय पे उसको खाद देने के लिए, और उनकी व्यवस्था को देखने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसी प्रकार इस सृष्टि के पीछे इसका सृजन करने वाला अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पीछे कोई है ही नहीं। और कई लोग इसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, और कई लोग इसको साकार रूप में बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे एक शक्ति है जिसको कई लोग एनर्जी भी बोलते हैं, और कई लोग इसको प्रकाशमय रूप भी बोलते हैं। यहाँ तक कि कई मूर्ख इन चीज़ों को भी, तर्कों को भी नहीं मानते। वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं। मैं तो साइंटिफिक वे को मानता हूँ, जो वैज्ञानिक रूप से जो प्रूव किया जा सके, मैं तो उसी को मानता हूँ। उन्हीं मूर्ख जनों से ये पूछा जाए, क्या आपने अपने परदादा को देखा है या परदादा के पिताजी को देखा है? तो उत्तर मिलेगा नहीं देखा। तो इसका मतलब वो नहीं थे क्या? इसका मतलब वो नहीं होंगे क्योंकि आपने देखा नहीं। वैज्ञानिक रूप से उसको बताया जाए कि हाँ भी वो थे। वैज्ञानिक रूप में भी वो तथ्य के द्वारा ही बताया जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्जिस्ट करते हो इसका मतलब आपके पिताजी थे, आपको पैदा किया गया। और पिताजी थे इसका अर्थ ये है उनके पिताजी भी थे, अर्थात आपके परदादा दादा थे, और उनके पिताजी भी थे, तभी तो वो थे। इसलिए इसका अर्थ ये आपके परदादा भी थे। अगर इस सृष्टि में जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, अगर वो दिख रही हैं प्रकट रूप में, इसका अर्थ ये है इसको बनाने वाला भी इसके पीछे है, जिनको आप देख नहीं पा रहे हो। इसका अर्थ ये है कि भगवान है। जय जय श्री राधे।